देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। भारत के न्यायालय पर यूं तो समय समय पर कई लोग सवाल उठाते आ रहे हैं, राजनेताओं की बात कर ले, लेकिन हाल फिलहाल में एक मौलाना का बयान सामने आया है। मौलाना मदनी को तो आप सभी जानते ही होंगे, अक्सर वो अपने बयानों को लेकर विवाद में रहते हैं, चाहे राम मंदिर को लेकर हो, सनातन को लेकर हो, बाबरी मस्जिद को लेकर हो, वो अक्सर अपने बयानों को लेकर विवादों में रहते हैं। और हाल फिलहाल में उन्होंने फिर एक बार ऐसा बयान दिया जिसके बाद वो विवादों में आ खड़े हुए हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाया और ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट किसी के दबाव में आके फैसला लेती है। जिक्र किया बाबरी मस्जिद फैसले का, जिक्र किया 3 तलाक का, यानी कि उन तमाम फैसला जिससे उनको दिक्कत है, विरोध है, उन तमाम फैसलों का उन्होंने जिक्र किया और सीधे तौर पर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मौलाना मदनी का वो बयान सुनिए। हर हुक्मरान का अव्वलीन फर्ज अपनी रियाया को इंसाफ फराहम कराना है। मुल्क में अमन व अमान का क़याम और जराइम से पाक मुआशरे की तश्कील इंसाफ के बगैर हो नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से बिलखुसूस बाबरी मस्जिद, तलाक़ सलासा जैसे बहुत से मसलों पर फैसले के बाद ये तासुर आम हो रहा है कि अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम कर रही हैं। अक़लियतों के आईनी हुकूक और दस्तूर के बाद बुनियादी उसूलों की तशरीह की ऐसी मिसालें सामने आई हैं जिन्होंने अदालतों के किरदार पर सवालिया निशान लगा दिया है। मौजूदा वक्त में इबादत गाह एक्ट को नजरअंदाज करते हुए ज्ञानवापी और मथुरा के मुकदमात को काबिल समाअत करार देने का फैसला भी उसकी एक वाज़ेह मिसाल है। याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आईन की पाबंदी करे, कानून के हुकूक का ख्याल रखे। अगर ऐसा न करे तो वो इखलाकी तौर पर भी सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। एक बड़ा बयान मौलाना मदनी साहब जो कह रहे हैं, मुझे लगता है कि वो कहने से पहले उन्होंने 2 बार नहीं सोचा कि वो कहना क्या चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट पर सवाल, संवैधानिक पद पर बैठे लोगों पर सवाल और उन फैसलों पर सवाल जिससे लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों की आस्था जुड़ी हुई है और इसके साथ ही उनका हित जुड़ा हुआ है। उसके बावजूद भी मौलाना मदनी के पेट में दर्द लगातार उठ रहा है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। पंकज जी, मौलाना मदनी का ये बयान और सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, पहली बार मैंने इनको सुना तो लगा कि इनकी ट्रेन छूट गई 1947 में। ये जमायते उलेमाए हिंद जो है ना, वो 2 पार्ट में भी डिवाइडेड है। एक के अरशद मदनी है, दूसरे के महमूद मदनी है, जो ये है दूसरे वाले हैं। और दोनों में इस बात को लेकर लड़ाई है मदनी भाई साहब में कि ज्यादा मुसलमानों का खैरख्वाह कौन है और कौन उनको ज्यादा रिप्रेजेंट करता है। और दोनों जो है अरशद मदनी साहब और महमूद मदनी कंपटीशन में बयान देते रहते हैं, ज्यादा कौन कट्टर बयान। रही बात सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हमारे यहाँ एक प्रोसेस है। पक्ष और विपक्ष दोनों के वकील होते हैं। तमाम दलील सुनने के बाद कोर्ट संविधान के दायरे में फैसला देती है। अब इनके यहाँ की तरह शरीयत तो है नहीं हमारे यहाँ कि जो मौलाना बोल दिया वही ठीक हो गया। जब इनके पक्ष में फैसला आए तब न्याय है, तब संविधान है। जब इनके पक्ष में फैसला नहीं है, मतलब इस तरह कट्टरपंथी मौलानाओं के, तब सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कहलाने के लायक नहीं है। यही कह रहा है ना ये। सबसे पहले तो क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला हो सकता है, क्योंकि इनके बयान से ऐतराज नहीं किया क्या चाहते हैं फैसलों को, लेकिन इन्होंने कहा कि इस देश का सुप्रीम कोर्ट कहलाने के लायक नहीं है। तो वो हो सकता है क्या, ये जो कानून के जानकार हैं, जो वकील लोग हैं, वो बताएंगे। और दूसरी बात यह है कि ये देश चलेगा कैसे, ये हमारे यहाँ के कानून के हिसाब से चलेगा या उनकी शरीयत के हिसाब से चलेगा। उनका बस चले तो उसी से चला ले देश।
यही तो है कि इनका बस नहीं चलता। मैंने तो शुरू में कहा कि इनका बस छूट गया, 1947 में जाना था और समय से टिकट नहीं करवा सके, रह गए यहां। और आज भी अफसोस इनको है उस बात का। मैं बार बार बोलता हूं कि ये दोनों भाई उस संस्थान पे कब्जे के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और एक बार अगर दिखा सके फुल फ्रेम में तो इनका ये यही वाला स्टेज, इनके बगल में ये दो वर्दी वाले कौन खड़े हैं, बेवकूफ टाइप के लोग, ये। और ये कहां की वर्दी है, कौन सी सेना की है ये क्या हिंदुस्तान, भारत में, बिल्कुल हिंदुस्तान में इस तरह का कोई नहीं, सरकार द्वारा बनाया हुआ नहीं है, ये बिल्कुल प्राइवेट नहीं। आर्मी है। अब आप बताइए, मौलाना दोबारा मदनी को प्राइवेट हम लोग आर्मी को किसने दे दिया? यही तो मैं देख रहा था, ये कर रहा था कि ये दो बेवकूफ टाइप के कौन खड़े हैं आर्मी वाला ड्रेस पहन के, और कहां की आर्मी, कैसा फौज, कौन है ये पर्सनल बॉडीगार्ड है या कोई ऑर्गेनाइजेशन के है? मुझे जो देखने में लग रहा है कि ये इनकी वर्दी कुछ कुछ पीएफआई से मिल रही है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, वो इस तरह के कपड़े पहनते हैं। तो क्या उनकी सुरक्षा में उन्होंने ये सब किया था? कौन है? इस पे भी सवाल उठना चाहिए। बिल्कुल। कि आप पीएफआई जैसे संगठन को जिस पे बैन लगाया है, कहीं उनके लोगों के दोनों को स्टेज पे आजू बाजू खड़ा कर रखा है बॉडीगार्ड की तरह, और भारत के सुप्रीम कोर्ट पे आप सवाल उठा रहे हैं। और अगर आपका सवाल ट्रिपल तलाक के ऊपर है तो ट्रिपल तलाक नहीं होना चाहिए। कोई भी आके मुंह से 3 बार बोल देगा तो किसी लड़की का जीवन बर्बाद कर देंगे आप। अभी भी समझ में थोड़ी रही आ रहा बात है इन लोगों अयोध्या को। की, इनका बस चले ना तो ये जिस तरह एक्सप्लेन करते हैं ना कि क्या करने से कैसे जन्नत मिलता है और महिलाओं को क्या करना चाहिए, और औरतों को टीवी नहीं देखना चाहिए, तो मेकअप नहीं करना चाहिए, तो कपड़े नहीं पहनने चाहिए, तो क्या नहीं करना, इनका बस चले ना तो इनको पूछिएगा कभी कि औरतों को टीवी और गाने नहीं सुनने चाहिए, लेकिन हजरत पैगंबर मोहम्मद के जमाने में तो लाउड स्पीकर भी नहीं था, तो लाउड स्पीकर पे भी नहीं बोलना चाहिए बिल्कुल। मस्जिदों से 5 बार, क्योंकि वो भी हराम हो सकता है। तो जहां इनके पे हिसाब इनको से सूट तो करता है वो इनका ठीक नियम है। नियम, बाकियों का नियम हराम। इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि ये देश भला हो इस देश का, कि यहां आज भी मेजोरिटी में हिंदू हैं और इस देश में संविधान है, लोकतंत्र है। नहीं तो इन लोग का बस चले तो यही करेंगे, अपनी आर्मी बना के खड़ा करेंगे और इस देश के अदालतों पे सवाल, इंस्टीट्यूशंस है ना हमारे देश के, इस देश के सेना पे सवाल, इस देश के सरकार पे सवाल, इस देश की जांच एजेंसियों पे सवाल। और मैं आखिरी महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं, ये जमायते उलेमाए हिंद वही संगठन है जो टेररिस्टों को वकील प्रोवाइड करवाता है अपना पैसे से, जिस कि संगठन ताकि से उनको, जुड़े हुए हैं। हाँ, ये जितने भी जो आतंकी पकड़े जाते हैं ना, उनको ये वकील, महंगे महंगे वकील प्रोवाइड करवाता है ताकि उनको जमानत मिल सके, ये छूट सके। ये है ये लोग। तो इनको अदालत को इनके पक्ष में फैसला नहीं दिया होगा, किसी आतंकी को नहीं छोड़ा होगा, तो महमूद मदनी को वही पेट में दर्द हुआ होगा, बिल्कुल। और दर्द का इलाज ऐसे कर रहे हैं। लेकिन ये पंकज जी जो मुझे बोल रहे हैं मुझे तो जी, मैं तो ये नहीं समझ रहा कि इस तरह के संगठन की भारत में जरूरत क्या है। बिल्कुल। जमायते उलेमाए हिंद, बिल्कुल, और इन जमीयत पर कार्रवाई उलेमाए होनी चाहिए। बांग्लादेश ये है। लोग कौन है, वर्दी पहन के ये लोग कौन है, इस पर जांच बिठानी चाहिए, इस पर बिल्कुल। कार्रवाई करनी चाहिए, कहां से ये लोग आए, किस तरीके से ये लोग काम करें। और इसके साथ ही मुझे हैरानी होती है पंकज जी कि जिस तरीके से मौलाना मदनी बयान दे रहा है, देश पर सवाल उठा रहे हो आप, चलिए ठीक है, आप सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रहे हो, आप नागरिक हो देश के, आपका हक है वो करना, लेकिन देश पर, देश की सेना पर और उसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय पर आप सवाल उठा रहे हैं और इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं। सवाल सिर्फ नहीं उठा रहा है, सवाल उठा नहीं रहा है, कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च कहलाने के योग्य नहीं है, सुप्रीम कहलाने के योग्य नहीं है, ये बात कह रहा है ये। तो आप मौलाना कहलाने के लायक है? अब यही बात है। और एक बात मैं बताऊं, जमीयत उलेमाए हिंद के बारे में थोड़ा रिसर्च कीजिए कि ये करता क्या है। जितने हलाल इकोनॉमी का पैसा है, आप जो भी चीजें इस्तेमाल करते हैं, ये सर्टिफिकेशन देते हैं 1100 रुपया लेके या 11,000 रुपया लेके, वो सारा पैसा इनके पास जाता है, आपका पैसा, हिंदुओं का पैसा, और फिर उस पैसे से ये आतंकियों को छुड़वाते हैं। ये है इनका पूरा का कामकाज। जमायते उलेमाए बांग्लादेश भी है जो कि भारत के खिलाफ बयान देता रहता है,
जब जमीयत उलेमाए पाकिस्तान भी है, वो भी भारत के खिलाफ कट्टरपंथी बयान देते रहता है। और फिर हमने जमायत उलेमाए हिंद भी बना के रखा है अपने देश में। इसका एक बार अच्छे से मैं दर्शकों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जमीयत उलेमाए हिंद का थोड़ा सा अच्छे से रिसर्च कीजिए, और वो नहीं जो ये कहते हैं, वो जो बाकी इंडिपेंडेंट एजेंसियां कहती है, चाहे जो इंडिपेंडेंट पत्रकार है वो कहते हैं, उनके बारे में तब असलियत पता चलेगी। करोड़ों रुपए रख रखे हैं। और ये दोनों भाइयों में क्यों लड़ाई है पता है? अरशद मदनी या महमूद मदनी में क्यों लड़ाई है? अभी भारत सरकार लेके आई है वक्फ संशोधन बिल जी, तो इसमें क्या है कि वक्फ की जितनी प्रॉपर्टी है उसको ऑनलाइन एक पोर्टल पे डाला जा रहा है। इन लोगों ने जमीयत के बैनर तले कई मजलूमों के जमीन जायदाद पे कब्जा करके रखा है। वहां का दर्द इस तरह से निकल रहा है। इनकी खुद की प्रॉपर्टी की आफत है, इसलिए ये सवाल उठा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कैसे ये कर सकता है। और बेहद खतरनाक है भारत जैसे देश के लिए। इस तरह के संगठन होने ही नहीं चाहिए हमारे देश में। है भी तो अगर ये कहते हैं कि हम समाज सेवा का काम करते हैं, लेकिन समाज सेवा के पर्दे तले पीछे क्या काम करते हैं इसके बारे में पता होना चाहिए। देखिए कितनी बड़ी भीड़ जुटा के रखी है। ये राष्ट्रीय इनका जो प्रबंधन कमेटी अधिवेशन है, राष्ट्रीय प्रबंधन कमेटी और जमायत उलेमा हिंद का, उनका भोपाल में ये जलसा था। वहां ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहलाने का हक ही नहीं। और सुनने वाले कौन है थोड़ा देख लीजिए ना, शक्ल देख के पता चल जाएगा। हाँ तो पीछे प्राइवेट गार्ड रखे हुए हैं, जुबान पे सुप्रीम कोर्ट पे सवाल है और सामने बैठा के रखे हैं। और ये उस मध्य प्रदेश के भोपाल में हो रहा है जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये तो आप भड़काने की कोशिश कर रहे हो सीधे तौर पर, लेकिन यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार को क्या कोई खबर नहीं है? इस तरीके की आयोजन किए जा रहे, इस तरीके के बयान किए जा, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं, कैसे होने दिया गया ये कार्यक्रम? नहीं, कार्यक्रम तो ये कहते हैं ना कि हम तो जमीयत का कार्यक्रम करा रहे हैं, अधिवेशन हो रहा है, उसमें ये थोड़ी पहले बताते हैं कि हम क्या बोलने वाले। बिल्कुल, वो तो समाज सेवा के नाम पे ये सारा संगठन चल रहा है ना कि गरीबों को यतीम खाने चलाते हैं, गरीब बच्चों की पढ़ाई करवाते हैं, हमने मदरसे खोल के रखे हैं, इस तरह के नाम से ये सब होता है। तो सरकार को चलो भाई की रजिस्टर्ड संस्था दे देते हैं, लेकिन उस मंच से क्या बोला जाता है और जहनियत क्या है इनकी, इस पे एक बार जरूर बहस होनी चाहिए इस देश में। बिल्कुल। और दोनों मदनी का क्या झगड़ा है इस बात पे थोड़ा दर्शक रिसर्च करे तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। अरशद मदनी यूपी वाला है, ये भी महमूद मदनी भी वहीं के हैं। अब ये भोपाल में भले ही बयान दिया है, बहुत एक लेयर के पीछे कई लेयर है। जब आप रिसर्च करने बैठे या सोचिए कि इस देश में ये भी हो रहा है, कभी कभी हैरानी होती है। और इनको हर उस जुडिशियल जजमेंट से प्रॉब्लम है जो इनके अकॉर्डिंग नहीं है। जैसे अयोध्या हो गया, 370 हो गया, ट्रिपल तलाक हो गया, वक्फ एक्ट हो गया, बहुविवाह हो गया, जितने सरकार करी उन सबसे इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और इसलिए इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। बिल्कुल पंकज जी, और लोग ये नहीं समझ रहे कि फैसला उन्हीं के हितों के लिए लिया गया है। अपना माइंडसेट नहीं बदलोगे तो आप ऐसे ही रह जाओगे, जैसे कि आपने शुरुआत में कहा ना, आवाम समझ रही है, बात से आगे बढ़े ही नहीं आम जनता समझ रही है। इसी जमाने में ये लोग ठेका लिया करते थे कि यहाँ का मुस्लिम वोट हम दिलवा देंगे। आजकल इनकी वो ठेकेदारी बंद हो गई। इनके कहने पर इनका परिवार का लोग वोट नहीं देता। ये जब कहते हैं ना कि चलो पत्थर निकालो फ्राइडे को, आज बरसाना है, तो सब कोई कहता है मौलाना साहब पहले अपने बीवी बच्चों को पत्थर फेंकवाओ तब हम आएंगे पीछे से। तो इनका ये भी एक कष्ट है कि ये क्या हो गया, हमें तो पैसे मिलते थे मुसलमानों के वोट दिलाने के लिए, हमें पद दिए जाते थे, कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त हमें मिलता था किसी जमाने में, आज हमें कोई पूछ नहीं रहा है। तब इस देश का कानून और संविधान अब खराब हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल पंकज जी, और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो लोगों तक पहुंचे, प्रशासन तक पहुंचे और प्रशासन इसकी जांच बैठाए कि कौन है ये लोग, किस तरीके से ये वर्दी पहन के यहाँ पर पहुंचे हुए और किस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के लिए जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल मौलाना मदनी ने किया है, जाहिर सी बात है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई हो। फिलहाल आप सभी दर्शकों का इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए NMF न्यूज के साथ।